सकीना देखो, मैं तुम सबके लिए लीची लाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए छील देती हूँ। थैंक यू। हमारे हॉस्टल में 2 टॉपर हैं। मैं हमेशा आप दोनों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ड्रेस कंपटीशन में मुझे दूसरा स्थान मिला और सकीना को तीसरा। वाह, अगली बार हमें भी साथ ले चलना। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। अच्छा, तो पहले स्थान पर कौन है? दूसरे ग्रुप की सीनियर मुस्कान। हाँ, इस बार फिर भी आप दोनों ही सबसे बेस्ट हो। वह तो है ही। मैं अब हॉस्टल बदल रही हूँ, 403 रूम में जा रही हूँ। तुम 403 रूम में जा रही हो? वह तो रोशनी सीनियर का रूम है। अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम सबसे पीछे रह जाओगी। वहाँ तुम्हारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं होगा। कंफर्ट जोन में रहूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? बस सीनियर तुम्हें परेशान न करें। सीनियर, क्या आप कुछ और खाना चाहती है? अगली बार कंपटीशन में मेरा नाम भी जोड़ना और मेरा भी। काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर रूममेट्स मदद न करें तो अपना रूम बदल लेना चाहिए। ये बहुत मतलबी है। सीनियर, मैं अपना रूम बदलकर यहाँ आ गई हूँ। भविष्य में आपकी मदद चाहिए। हम अभी होस्ट की प्रतियोगिता के लिए काम कर रहे हैं। तुम खुद अपनी जगह सेट कर लो। ठीक है सीनियर, मैं खाली हूँ। क्या मैं आप लोगों के लिए खाना लाऊं? हाँ, मोमोज ले आओ। और कोल्ड ड्रिंक भी। याद रहेगा। मैंने देखा कि एक होस्ट कंपटीशन होने वाला है। इसमें बहुत समय लगेगा, ऐसे छोड़ो यार। हाँ यार, इतने समय में तो मोमोज खा लेना बेहतर है। कौन मुझे ट्रीट दे रहा है? मैं अगली बार तुम देना। ठीक है। चलो चलो। सीनियर, अब से हॉस्टल की सफाई की जिम्मेदारी मेरी। बीच का रास्ता निकालो। काजल, या खाओ। 3 किलो चावल पैक कर दो। तुम सीनियर के लिए काम कर रही हो। काजल, तुम क्या खाना चाहोगी? मेरे लिए फुल प्लेट मोमोज लाओ। ठीक है। देखा मेरा स्टेटस? मैं बहुत कंफर्टेबली रह रही हूँ। काजल, दूसरा ड्रेस कंपटीशन शुरू होने वाला है। उम्मीद है तुम फाइनल में जाओगी। ठीक है, देख लेना। तुम्हारा ये डिजाइन बहुत पुराना है। लाओ मुझे दो, तुम यहाँ कुछ नया ट्राई कर सकती हो। हाँ, ये क्या बना दी हो? ये कमर का हिस्सा तो एकदम डिजास्टर है। इसे ऐसे रखो। तो ऐसा भी हो सकता है। इस कंपटीशन में मुझे पुरस्कार मिला क्योंकि मुझे पता है कि जजों की उम्मीद क्या है। शुक्रिया सीनियर। अरे बाप रे, ये कैसे बनेगा? मैं यह नहीं कर सकती, मुझे मत देखो। मैं और किससे मदद मांगू? कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। कंपटीशन खत्म हो गया। क्या तुम्हें इनाम मिला? नहीं, मैं शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई। वाह, मैंने सुना है कि लियो से फैन वाली प्रतियोगिता, होस्ट प्रतियोगिता और ड्रेस प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट अनाउंस हो गए हैं। इंग्लिश कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? उनके सीनियर के पास बहुत सोर्स है, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम दोनों को कुछ भी पता क्यों नहीं होता? हमें तो तुमसे उम्मीद थी। तुम्हें अपना दोस्त मानना भी बेकार है। चलो चलो। दोस्तों को चुनते समय बलि का बकरा बनने के बजाय समझदारी से चुनाव करना चाहिए। सीनियर, मुझे पुरस्कार मिला है। मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगी। हम तुम्हें ट्रीट देते हैं। तुम्हारे पास जो प्राइज मनी है उसे तुम अपने पास रख लो। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। हमारी प्रतिभा देखकर तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, किसी भी जगह या माहौल में खुद को सीमित न रखें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चुनौतियों का सामना करना ही आप लोगों को आगे ले जाता है। रुको, इस वीडियो को स्किप करने से पहले बस एक सवाल। क्या इंटरनेट तुम्हारी सोच बदल चुका है? मैं सबके लिए आर्मी यूनिफॉर्म लेने जा रही हूँ। सब अपना साइज बताओ। SM। ही। ये दोनों अक्षर जब एक साथ जुड़ते हैं तो कितना गंदा साउंड करते हैं ना? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तो बस कपड़ों का साइज है। तुम्हें सच में नहीं पता? ओवर एक्टिंग मत करो। मैं क्लास मॉनिटर हूँ। मैं बस कपड़ों का साइज नोट कर रही हूँ। रिया का दिमाग सच में पूरी तरह से सड़ चुका है। ये सब बकवास है। चलो, हम दोनों भी कपड़े लाने में मदद करते हैं। सॉरी, गलती से टक्कर लग गई। कोई बात नहीं। अनाथ कहीं का, रास्ता देखकर भी नहीं चल सकता। रिया, तुम अब पानी सिर से ऊपर ले जा रही हो। पुराने जमाने में इस शब्द का मतलब होता था कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं है वो बहुत बेचारा है। मुझे चोट लगी पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्योंकि तुम अच्छी हो। तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम लोग शांत हो जाओ। गरीब कहीं की। आखिरकार मेरे परीक्षा में 91 मार्क्स आए हैं। और मेरे सिर्फ 69 आए हैं। 91, 69। तुम दोनों कितने ठरकी हो यार। इतनी सीधी और नॉर्मल भाषा को भी तुम इतना घटिया और अश्लील कैसे सोच सकती हो रिया? ये इंटरनेट वाला कचरा दिमाग से निकालो। अब मुझे सोशल मीडिया के इन फालतू मीम्स और ट्रेंड से चिढ़ होने लगी है। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम बातचीत में इन ट्रेंडिंग शब्दों का इस्तेमाल न करें तो हमें बात करना ही नहीं आता। मैं भी जब किसी से चैट करती हूँ तो शब्दों से ज्यादा सिर्फ मीम्स, इमोजी और हा भेजती हूँ। कुछ भी खाने से पहले इंटरनेट पर रिव्यू देखना पड़ता है। हम सब सोशल मीडिया के इन खोखले मीम्स और अंधाधुंध खर्चे के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। चलो वायरल मिल्क टी पीते हैं। आखिर ये नियम किसने बनाया कि मौसम बदलते ही महंगी मिल्क टी पीना जरूरी है? मायरा, बड़ी मुश्किल से इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये नई कैंडी स्टिक मिली है। तुम सिर्फ एक साधारण कैंडी स्टिक के लिए पूरे 10 किलोमीटर दूर चली गई। स्वाद वही, लेकिन 580 चले गए। मुझे वही इंटरनेट पर वायरल होने वाला महंगा फूलों का बुके चाहिए, वरना मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप। आखिर एक फूल किसी के सच्चे प्यार को नापने का पैमाना कब से बन गया? मैंने अपनी नई कार का एक छोटा सा वीडियो डाला तो कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए की कार तो कुत्ते भी नहीं चलाते। इंटरनेट पर तो हर कोई खुद को करोड़पति समझता है। उन बेवकूफों पर ध्यान मत दो। सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाने वाली ये भाषा और दिखावे का खर्चा धीरे धीरे हमारी असली खुशियों और जज्बातों को बर्बाद कर रहा है। हमें सही और गलत का फर्क समझना होगा। इंटरनेट के बुने हुए इस दिखावे के जाल और घटिया शब्दों के दलदल में गिरने से खुद को बचाना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम जरूर लिखें।